मैं आज वो कर रहा हूँ जो कोई और नहीं कर रहा, ताकि कल वो हासिल कर सकूँ जो कोई और हासिल ना कर सके। और जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही एक दिन इतिहास बदलेगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर बोर्ड स्टूडेंट्स, जस्ट आई एम कमिंग हियर विद अ न्यू वीडियो which is based on your planning for board examination in whole year. This video is important for class 10th and class 12th, which is who are eligible or who are appearing in board examinations. So without wasting time, we are going to share my views in front of you that what your schedule will be in board classes or during whole year. Okay, so listen carefully. सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली कई बातें हैं जो समझनी है, आपने ध्यान से समझना है। और यही अगर आप जो मैंने बताया, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसके अनुसार आप चले, इसके अनुसार आपने कुछ लिया, गेन अवश्य किया, तो डेफिनेटली यू विल गॉट 100% सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझिए कि एक एक चीज को आपने समझना है। देखो, जैसे ये पूरे ईयर का मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो भैया न्यूट्रिशनल फूड गेन करिए। सबसे पहले तो खाना अच्छा खाइए और पानी ज़्यादा पिए। ओके, और माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। शुरुआत से ये अप्रैल से और फेब तक का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पूरे होल ईयर का बता रहा हूँ, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। ठीक है, पूरे का पूरा देखो, आपने 6 to 7 आवर्स सोना भी है। ये नहीं कि जागते रहना, जागते रहो, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने मीन्स क्या करना है, सभी चीज़ों के लिए समय निकालना है। देखो, सभी चीज़ों के लिए समय निकालना है। खाने पीने सोने के लिए 6 से 7 आवर्स सोना है, क्योंकि हेल्दी स्लीप आपने लेना है, हेल्दी फूड आपने लेना है। अगर आप 4 घंटे सोएंगे, 3 घंटे सोएंगे, सुबह उठ गए भैया कि 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए और पढ़ने करने लग गए, फैमिली का प्रेशर ले लिया, पेरेंट्स का प्रेशर ले लिया कि उठ जाओ, सुबह सुबह खड़े उठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, सुबह सुबह पढ़ाई शुरू कर दो। तो वो चीज़ें माइंड में ना रख के आपका जब मन करता तब पढ़ना है। ठीक है, और 6-7 घंटे सोना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए। देखो, अटेंडेंस आपकी फुल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाइए, स्कूल आपने जाना है। ये नहीं कि छुट्टी ले ली, मतलब बहुत अगर नेसेसरी हो तब लेनी है, अदरवाइज ओके डेली स्कूल आना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट होती है, देखो, केयरलेसनेस नहीं रखनी है, मतलब अटेंशन देना है आपने। यू विल अटेंशन ऑन योर टीचर्स, बट योर टीचर्स इज टीचिंग टू यू। एक चीज़ें टीचर, मतलब टीचर को अपना बना लो, सीधे अपना बना लो। बहुत क्लोज टीचर से रहिए, बहुत उनसे सीखिए, अपनी बात उन तक रखिए। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स उन तक रखिए। और जब वो पढ़ाते हैं क्लास में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट वो टीचर से पूछिए, नहीं कि छोड़ना यार, रहने दो, नहीं पूछना है, या फिर अरे कैसे पूछ रहे, इतनी छोड़ो, कोई नहीं, कोई बात नहीं। या फिर कई बार टीचर का समझ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ना हो गया यार, पढ़ लेंगे बात की बात। नहीं, आप पहले समझिए। देखो, टीचर इज़ एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, एक अच्छा टीचर क्या होता है, टीचर इज नॉट अ कॉमन मैन, ना कॉमन मैन कांट बी अ टीचर। शिक्षक साधारण व्यक्ति नहीं होता है, और साधारण व्यक्ति कभी शिक्षक बन भी नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स में बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, हर रिलेशन की क्वालिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, तो आपने अपने टीचर से पूछना है, कोई बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाया। जितने भी बोर्ड स्टूडेंट हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस बोर्ड के भी हैं, जिस जगह के भी हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। और आपने सबसे पहले टीचर्स को फॉलो करना है, टीचर्स को समझना है। सबसे पहले आप देखो, होप पे दुनिया टिकी है। अगर आप टीचर पे भरोसा करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो टीचर से क्वेश्चन पूछिए, ध्यान दीजिए, कैसे कैसे एक बात पे टीचर का ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद डिवाइड योर होल डे फॉर ऑल एक्टिविटीज़। आप अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज़, सबको आपने ध्यान देना है। चाहे वो उठना हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, घर आना हो, रेस्ट करना हो, प्ले करना हो, आउटडोर गेम खेलने हो, इंडोर गेम खेल। देखो माय डियर, गेम
अवश्य खेलो, गेम अवश्य खेलो, माइंड डेवलप होता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ अवश्य करिए, एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ही आप स्कूल से, ये तो था अभी के स्कूल का कि क्या क्या करना है, टीचर के बारे में, टीचर जो पढ़ाते हैं ध्यान से एक एक चीज़ें समझनी है, ठीक है। एक एक लेक्चर को पढ़ना है कि एक देखो लेक्चर होता है तो थोड़ा ध्यान किताब पे लगाइए, थोड़ा टीचर पे लगाइए, टीचर जो पढ़ा रहा है बोर्ड पे लगाइए, ठीक है। रफ कॉपी अपने पास हमेशा रखिए हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो इंग्लिश का कोई चैप्टर क्यों ना, उसमें भी पॉइंट्स बनाइए, ठीक है। चाहे वो सोशल साइंस, उसमें भी पॉइंट, सोशल साइंस में नोट्स सबसे ज़्यादा बनने चाहिए, हर सब्जेक्ट के नोट्स पहले बनाइए, ठीक है, अच्छे से उनको रीड करिए, ठीक है। और जब आप पढ़ोगे किसी चीज़ को तो माय डियर आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर उठा के लीजिए, फॉर एग्जांपल मैथ्स है, मैथ्स है फॉर एग्जांपल, तो मैथ्स में फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है जैसे पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, या रेशनल नंबर है, कुछ भी चीज़ है तो आपने फॉर एग्जांपल इसमें पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, टीचर को समझाया, होमवर्क किया, सब कुछ कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है, अपने खुद सेल्फ टेस्ट देना है। टेस्ट मतलब एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड ही हमारे एक्सरसाइज बने, उनको करिए। और फिर देखिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए सीबीएसई की वेबसाइट से और सीधे डालिए सीबीएसई ओल्ड पेपर मैथमेटिक्स, ठीक है, इस ढंग से डालिए, गूगल पे आ जाएगा। उसमें देखिए कि इस चैप्टर से कि कैसे आए हैं, कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। और माय डियर, जो भी जब आपका सिलेबस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें चैप्टर भी दिए रहते हैं कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, इस चैप्टर से उतने नंबर का आएगा, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी चैप्टर से 1 नंबर का आ रहा आपने उसमें पूरे साल भर इसी में घोटते रहे, और जो 5 नंबर का आ रहा था आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, तो पहले उनको चैप्टर को दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें करिए, एक एक चैप्टर पर ध्यान दीजिए, हर एक एक सब्जेक्ट को समझ दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लंच कर देते हैं, दिन में खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम रेस्ट करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंकली फ्रेंडली बिल्कुल माइंड को पूरा रेस्ट देना है। उसके बाद अपना होमवर्क अवश्य करिए, होमवर्क पहले करना, जो ऐसा नहीं कि रात को पढ़ने बैठे, दिन भर घूम घाम के थक थक के और होमवर्क करना शुरू, रात भर होमवर्क करने में बीत गई, थोड़ा देर उससे बात करने में बीत गई, इससे बात करने में, उससे बात करने में, हो गया, और रात को फिर नींद आ गया, हो गया। वो नहीं करना, होमवर्क पहले कर दीजिए। उसके बाद 1 घंटा अपने एक्टिविटीज़, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों के लिए, टीवी देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, या कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग देखने के लिए, कोई भी कुछ भी करने के लिए 1 घंटा अवश्य निकालिए। और मोटिवेशनल सॉन्ग हमेशा सुनिए जब जब मन ऐसा रहेगा कि नहीं कर पाओगे, तो मोटिवेशनल जो थ्योरीज है, मोटिवेशनल जो वीडियोस होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। किसी फिलोसोफर के को अवश्य सुनिएगा, ठीक है। और सबसे पहले संगति अच्छे लोगों की करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अदरवाइज़ सबसे दूरियां बना के चलिए। अच्छे लोगों के सब पूछिए, उनसे उनके संपर्क में रहिए, वो आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। और ग्रुप शेयर, ग्रुप डिस्कशन अवश्य करिए कि चल तूने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, अरे इसका ये था, चल बता, तो ये इसका आंसर ये बता, तो ऐसे फ्रेंड बनाए, चल इसका आंसर बता। ज़्यादातर जब आप दोस्ती में मिले तो पढ़ाई की बातें ज़्यादा करें, ठीक है, पढ़ाई की बातें ज़्यादा करें, चल तू इसका बता, तू उसका बता, वो क्वेश्चन बता, ये बता, तो तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। और जो जो गलतियाँ आप वहाँ पे करोगे तो वो नॉलेज आपका अवश्य पक्का हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है और पक्का होता है। तो ये चीज़ आपको अवश्य करें। और यदि आप ज़्यादा किसी से कोई ज़्यादा मतलब वैसे रखे नहीं, ठीक है, अपने बहुत कम दोस्त बनाइए, और ऐसे बनाइए जो आपके जैसे हों और अच्छे सीखने को आपको उनसे मिले, कि नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, बस व्यस्त हूँ अपना साम्राज्य बनाने में। तो 10th के बाद 3 महीने मिलेंगे माय डियर, 3 महीने, सोच लो ये 10th की बात हो रही है, चाहे 10th हो 12th हो, 2-3 महीने मिलेंगे, मज़े करना, बिल्कुल मज़े करना, दोस्ती करना, यारी करना, इससे मिलना, उससे मिलना, सबको, जो भी आपके दोस्त हैं सबसे बात करिए, सबको, सबसे जिसको आप कभी भी नहीं झांकते हो उसको भी झांके, उसको भी मैसेज करिए कि भैया पहचान रहे हो, कैसे, कैसा है हाल चाल, बढ़िया, ये सब अवश्य आप अवश्य करिए, ठीक है। और खास करके 12th वाले, क्योंकि 12th लास्ट ईयर होता है, इतने सारे 2-3 सेक्शन, कहीं 4 सेक्शन, कहीं 5 सेक्शन, कहीं 6 सेक्शन तक बच्चों के बने होते हैं, तो बगल वाले सेक्शन को भी मैसेज करिए 12th के बाद, जब पेपर निपट जाएंगे, कि भैया आप ठीक हो, उनसे शेयर करिए, ये बातें करिए। लेकिन जब आपका 12th है, जब आप कुछ कर रहे हैं, तब नहीं, ठीक है, तब कुछ खास दोस्तों को रखिए, उन्हीं से शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका होना है, रात की पढ़ाई भैया बहुत ज़रूरी है,
शाम को आइए, मुँह हाथ धोइए, ठीक है, बिल्कुल फ्रैंकली फिर से पानी पीजिए, एकदम माइंड को सेट करिए, मतलब अंदर से एनर्जी निकल, यार पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है, मुझे कुछ करना, अपने सपनों को याद रखिए, ठीक है। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर तेरे सिर नहीं दिखलाएगी। और ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त इम्तिहान होंगे तो उसका मतलब जितने आपके, देखो ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। और माय डियर, जो जीवन में समस्याओं का आना भी जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही क्या करते हैं, माली तो बहुत देर में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। तो अब उसके बाद जो मैथ्स के न्यूमेरिकल है, रात को उनको अवश्य करिए। मैथ्स के देखो, जब जब पहले रटने वाले सब्जेक्ट रटिए, पढ़िए, उसके बाद मैथ्स के जो सब्जेक्ट हैं उसके बीच बीच में मैथ्स के न्यूमेरिकल करिए। एक साथ नहीं करना है, क्योंकि लग रही है मैथ्स के न्यूमेरिकल पे और माइंड हो गया इतना भारी। बीच बीच में लर्न प्लस मैथ्स के न्यूमेरिकल साथ साथ करिए। और ये नहीं कि सुबह से रात तक पढ़ रहे, याद करना, पढ़ना, मतलब नई नई चीज़ों को सीखना, ये मंडे से फ्राइडे तक। सिर्फ सैटरडे को कुछ नहीं करना है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, होमवर्क भी मत करना, मैं बोल रहा हूँ मत करना, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक पढ़ना है। कौन रोज रोज पढ़ना है? मंडे से फ्राइडे। अरे भैया, अपने लिए भी तो समय निकालना है, पेपर थोड़ी चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। ये पेपरों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से होल ईयर का बता रहा हूँ। पेपर के टाइम जब होगा, पेपर के लिए अगर व्यूज़ हमारे अच्छे आएंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, पेपरों के टाइम अवश्य बनाइए, वो बात की बात है, बहुत एक साल बाद की बात है वो, ठीक है। मंडे से फ्राइडे बनाइए। तो भैया सैटरडे को क्या करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सैटरडे को क्या करना है, जो आपने पूरे सप्ते में पढ़ा, मैथ्स का, हिंदी, एक चैप्टर आपने हिंदी का पढ़ा होगा, एक चैप्टर आपने इंग्लिश का पढ़ा, एक सोशल साइंस। भैया सोशल साइंस को मजाक मत लेना, इंग्लिश को मजाक मत लेना, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। एक एक बारीकियों को पकड़िए, वर्ड्स को पकड़िए, अच्छे अच्छे शब्द सीखिए, वोकैब्स एनरिच करिए, अपने जितनी भी वोकेबलरी है उनको एनरिच करिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें नंबर बनाती है, मैथ्स और साइंस कभी आपकी परसेंटेज नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसको आपने करना है। उसके बाद संडे को क्या करना है भैया, संडे को एकदम नहा धोइए, एकदम मस्त ढंग से रेस्ट। ये टेस्ट नहीं है, ये रेस्ट है, ठीक है। रेस्ट करिए, और जो आपने मतलब अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं करे तो माइंड को फ्रेश रखिए। जो मर्जी संडे को करिए, जो मर्जी, छुट्टियाँ हो जो मर्जी वो करिए, छुट्टियाँ हो जो मर्जी वो करिए। पढ़ने का मन है तो पढ़े, घूमने का मन हो तो घूमिए, सब कुछ करिए, ठीक है। क्योंकि ये जीवन भी आपको दोबारा थोड़ी मिलना है। और अब ठीक है, अब और क्या क्या करना है आपने, ठीक है। सारी चीज़ें वैसे मैं आपको बता चुका, ये मेन जो मेरे दिमाग में था कि ऐसा होना चाहिए। आपके बोर्ड की जो प्लानिंग है वो वैसी होनी चाहिए। पेरेंट्स का कहना मानिए और बुक्स अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स बाद पढ़िए। रिफ्रेशर नो नो नो, रिफ्रेशर नो नो भैया नो, इसको टाटा बाय बाय करिए, चाहे 10th हो 12th हो, बच के रहिए इनसे। एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवश्य देखिए। वैसे तो टॉपिक वाइज देखिए पहले, जब टॉपिक हो जाएंगे और फाइनल की बारी जब आएगी हमारी पेपरों की बारी, तो माय डियर प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, ठीक है। अब जैसे टर्म 1 होगा आपका, हाफ ईयरली होगा, तो हाफ ईयरली ऐसा सर्च से मारे कि सीबीएसई टर्म 1 क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से पेपर, वैसे तो आप टर्म वाइज ख़त्म कर दिया है, ठीक है। टर्म वाइज का पेपर देखो, उसमें देखो कि कैसे कैसे चीज़ें आ रखी है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होते सॉल्व तो उनको देखने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने टीचर से पूछिए, याद करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन सैम्पल पेपर आप अवश्य लगाइए भैया। विदाउट सैम्पल पेपर मत करिए। रिफ्रेशर को नहीं करना है, लेकिन सैम्पल पेपर अवश्य लगाना है। और रटना भी नहीं है सैम्पल पेपर, क्योंकि यही थोड़ी आएगी, एक सैम्पल है, उससे आप सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड आएगा तो 100% सक्सेस है, मैं गारंटी देता हूँ। और ये दौर आपका दोबारा नहीं आएगा, समय दोबारा नहीं, समय को गंवाइए मत। ये 10th आप 6 साल बाद, 7 साल बाद, ये 12th आप 7 साल बाद, 8 साल बाद दोबारा नहीं करोगे, वरना जीवन भर पछताओगे। तो जीवन भर पछताने से बढ़िया है एक बार मेहनत कर लो, एक बार खुद को तपा लो, ठीक है। क्योंकि लाइफ आगे और ज़्यादा हार्ड होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, तो इसीलिए पहले से ही अपने को अवेयर रखिए, ठीक है। और लगे रहिए, करते रहिए। जिज्ञासा क्लासेस आप सबके साथ है, और शीघ्र जिज्ञासा क्लासेस भौतिक रूप से भी अपनी कक्षाएं हम लोग संचालित करने वाले हैं, जिसमें स्कूल प्लस कोचिंग क्लासेस सभी के लिए फ़ायदे होने वाला है। तो जल्द हम लोकेशन का भी बताएंगे, और कि कहाँ पे होगा, किस शहर में होगा, तो वो सारी चीज़ें हम अभी शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी के लिए बोर्ड क्लास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
थैंक यू।